Hello everyone. Welcome to the another session of recursion series. लास्ट दो क्लासेस में हमने देखा है कि रिकर्शन होती क्या है, मेथड स्टैक क्या होती है, रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। अब उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम उसको इजीली उसको अडेप्ट कर लें, राइट। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है। तो जिन लोगों को फैक्टोरियल नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल बहुत सिंपल चीज होती है। जैसे मैंने बोला कि 5 का फैक्टोरियल लिखना है मुझे, तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मल्टीप्लाई करते हैं टिल 1। ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके जैसे 120 आ जाएगा। तो मुझे ये चेक करना है, मैं कोई भी इनपुट दूंगा, लेट से 5 6 7 3 2 4 कुछ भी मैंने नंबर दिया, तो आउटपुट आ जाना चाहिए उसका फैक्टोरियल। जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल दिया तो उसका आउटपुट आना चाहिए 720, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120। अब इसको देखो, कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको इस तरह से लिख दें, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है। तो 3 2 6, 6 into 4 into 2 5। सो ये 20 into 6, 120 into 6, तो ये 720 आ जाएगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। जैसे इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल इक्वल्स 6 into 5 फैक्टोरियल। तो इसी को बेस बना के मुझे इसको कोड करना है। जैसे मैंने लिखा, कोई भी नंबर ले लिया, लेट से मैंने एन इक्वल मेरा 6 है, तो मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल होगा 6 into 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 into 4 फैक्टोरियल। अब अगेन 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 into 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 3 into 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 का फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। तो यहां से मुझे एक छोटा सा स्टेप मिल गया। अगर मेरा नंबर n, कोई भी नंबर मेरा n, लेट से यहाँ पे 6 है, तो मेरा कोई भी नंबर है, अगर मुझे उसका फैक्टोरियल निकालना है तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। और हर जगह देखो यही चीज रिपीट हो रही है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल निकालना था मुझे, तो मैंने लिख दिया 6 into 5 फैक्टोरियल। 5 इज नथिंग बट 6 - 1 का फैक्टोरियल, राइट। अब अगेन 5 फैक्टोरियल निकालना है मुझे, तो 5 into 4 फैक्टोरियल। यही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। देखो, दिस इज n एंड दिस इज n-1, तो यहाँ पे भी n क्या है, 4 है। और ये क्या है, 4 - 1। ये 3, और ये 3 - 1, ये 2 एंड 2 - 1। तो इस प्रोग्राम को मैं कन्वेंशनल फॉर लूप से बहुत इजीली कर सकता हूँ, फॉर लूप से, वाइल लूप से, किसी से भी कर सकता हूँ। बट मुझे इसको रिकर्सिवली कॉल करवा के कॉल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो रिकर्सन कहाँ पे सबसे अच्छी यूज होती है, वो कि जब मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना था, राइट। बट मेरी जर्नी एंड कहाँ पे हो रही है, 1 फैक्टोरियल पे। मुझे 1 फैक्टोरियल पता है क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 1। तो मेरा 2 into 1 ये आ जाएगा 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 2 फैक्टोरियल में। ये क्या आ गया मेरा 2। अब मेरा 3 into 2 6, यानी कि इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। यानी कि जो ये चीज 3 फैक्टोरियल लिखी थी मैंने, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, मेरी 6 है, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 6 into 4 24। तो यानी कि मेरा ये पूरा जो है ये 24 आ गया है। 24 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो मैं इसको 24 से रिप्लेस करूंगा, और इसको 24 into 5, ये आ जाएगा मेरा 120। तो मेरी ये कंप्लीट चीज क्या आ गई, 120। यानी कि मैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 से रिप्लेस करूंगा, और फिर इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, 6 into 120, 720। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 मेरी बहुत इजी स्टेप्स में निकल गई। मुझे अल्टीमेटली हर बार n into n फैक्टोरियल निकालना है ना। क्या निकालना है, n into n-1 फैक्टोरियल। और दूसरी बात, जब हम रिकर्सिवली किसी प्रोग्राम को करते हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम की जो मेथड स्टैक है उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन मैंने यहाँ से निकाल ली कि भाई मेरे को जब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे वो 1 रिटर्न करना है वहां से, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, दैट्स इट।
तो इसका सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो अल्टीमेटली हम एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें क्या करना है मुझे कॉल, उसमें मुझे एक नंबर, उसमें मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए n। तो अल्टीमेटली मैं कोई इस तरह का प्रोग्राम बना दूंगा, लेट से मेरा फैक्ट, ठीक है, फैक्ट ऑफ n। तो अल्टीमेटली फिर ये क्या हो जाएगा, n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। और ये फैक्ट ऑफ n-1 आगे चल के क्या बन जाएगा, n-1 इंटू फैक्ट ऑफ n-2। ये इसी तरह से चलता रहेगा जब तक n-2 की वैल्यू, या n माइनस समथिंग x, लेट से x की वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए देखो ये वाला प्रोग्राम बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। स्कैनर डॉट स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं यूजर्स इनपुट डलवा रहा हूँ, एंटर इनपुट, तो यहाँ पे लेट से मैंने एक वैल्यू डलवा दी 6 की, ठीक है। तो ये मैंने इस मेथड में इनपुट डाल दिया n, ठीक है, फैक्ट n। तो ये यहाँ पे जाएगा फैक्ट n। अब ये देखो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, इफ n इक्वल इक्वल 1, अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर दो 1, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो अब ये बहुत सिंपल है, देखो n इंटू फैक्टोरियल n-1, ठीक है। अगेन फिर इसको कॉल, इसके यहाँ पे आएगा वापस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3। और ये कब तक चलेगा, जब तक लेट से ये 1 2 3 कोई एक x वेरिएबल है तो n-x इक्वल 1 हो जाए, बस। जब भी मुझे यहाँ पे n-x की वैल्यू 1 मिलेगी, मैं रिटर्न कर दूंगा 1। तो लेट से कि मेरी यहाँ पे 1 रिटर्न हो रहा है कहीं से, तो ये वापस आएगा और n-2 से मल्टीप्लाई कर देगा। फिर जो इसका आउटपुट आएगा वो n-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इसका आउटपुट आएगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड वी विल गेट आवर सॉल्यूशन। तो इसका मेथड स्टैक कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले मेरा मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, राइट। मेन मेथड किसको कॉल कर रहा है, फैक्ट यानी कि फैक्टोरियल को, बट उसमें वैल्यू क्या जा रही है, फैक्टोरियल n यानी कि n। अभी n मेरा 6 है, राइट। तो लेट से मैं यहाँ पे 6 डाल ही देता हूँ। अब 6 में 6 किसको कॉल करवाएगा, फैक्टोरियल 5 को, और 5 किसको कॉल करवाएगा, फैक्टोरियल 4 को, और 4 किसको कॉल करवाएगा, फैक्टोरियल 3 को, और फैक्टोरियल 3 किसको कॉल करवाएगा, फैक्टोरियल 4 को, और ये फैक्टोरियल 5 को, और ये सॉरी ये 6 को, 5 4 3, ये यहाँ पे 2 और ये 1। अब देखो जब मेरा फैक्टोरियल 1, तो मैंने कंडीशन लगा रखी है जब मेरा n 1 हो जाएगा तो यहाँ से 1 रिटर्न कर दो। तो यहाँ से अल्टीमेटली रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप हर एक मेथड स्टैक में देख रहे हो तो एक मल्टीप्लीकेशन नंबर आ रहा है, ठीक है। वो क्या है, मेरा n इंटू, यहाँ पे n इंटू फैक्ट n-1। तो मेरा यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंटू फैक्ट 5, और यहाँ पे 5 इंटू फैक्ट 4, यहाँ पे 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये इस तरह से जा रहा है, राइट। अब उसके बाद देखो यहाँ से मेरी 1 वैल्यू रिटर्न होगी, 6 5 3, और कुछ इसमें गड़बड़ हो गई है। देखो मैंने n की वैल्यू डाली 6, राइट। तो मेरा 6 कॉल होगा, और 6 के बाद जाएगा मेरा 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो मेरा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कॉल करेगा मेरा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को, और ये फिर अल्टीमेटली कॉल करेगा 4 इंटू फैक्ट 3 को, और ये कॉल करेगा 3 इंटू फैक्ट 2 को, और ये कॉल करेगा मेरा 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को, ठीक है। ये इस तरह से मेथड स्टैक जाएगी। तो मेरा यहाँ पे 6 5
654 654 ठीक है। तो जब मेरा फैक्टोरियल 1 रिटर्न होगा यहाँ से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब मेरा 2 यहाँ पे जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 6। अब 6 24 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 24। 24 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 120। और 120 6 से मल्टीप्लाई होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 720। और ये इसका आउटपुट है, दैट्स इट। तो किसी भी प्रोग्राम को रिकर्सिवली कॉल करने के लिए आपको इसी तरह से मेथड स्टैक बना के देखना है। इसको बोलते हैं हम, इस जो ये हमने यहाँ पे साइड में लिखा है, इसको बोलते हैं रिकर्सिव ग्राफ। तो आपको जब भी रिकर्सिव कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसी तरह से रिकर्सिव ग्राफ बना के सॉल्व करना है, ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर कोडिंग प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।